हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह हम लोगों ने 1.2 को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशंस सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। अच्छा, इसका जो पहला पार्ट है वो √6⁻³ डॉट √6⁻³ है। अच्छा, इसको हम लोग कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें क्योंकि डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसके बाद हम लोगों ने इसको एक जगह पे करके लिख देना है, लाइक इस तरह। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अंडर रूट डालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। पहले अंडर रूट डाल दिया हमने, उसके बाद हमने 6 लिखा, उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लाई डॉट को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, हम लोगों ने दोबारा 6 लिख दिया। 2 दफ़ा 3 थे क्योंकि हम लोगों ने एक दफ़ा लिखा तो एक दफ़ा हम लोग 3 लिख देंगे। दैन जो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम लोग लिखेंगे 6 था तो हम लोग उसको स्क्वायर करके लिख देंगे कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब हम लोग उसको 6 का स्क्वायर लिख देंगे। देन हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो कुछ इस ऐसा होता है, क्योंकि हमारे पास अंडर रूट जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। ये चीज़ आपने पक्की याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ब्रैकेट में 6 लिख देंगे, 6⁻² लिखेंगे और 1/3 लिख देंगे। 3 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास अंडर रूट के बाय 3 था, इस वजह से हमने 3 लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है। वो कैसे, क्योंकि ब्रैकेट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ही होती है, तो हम लोगों ने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, विच इज़ इक्वल्स टू 2। 2/3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये इसको हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें हमारे पास होता है √4⁵ डॉट √8⁵। ये हमारे पास था क्वेश्चन। अच्छा, इसको हम लोग कुछ सोल्यूशन इस तरह करेंगे। सबसे पहले सेम वही प्रोसेस करेंगे, 4/8 को एक ब्रैकेट में करके लिख देंगे और 5 को भी एक ही जगह पे करके लिख। अच्छा, तो अब जो हमारे पास अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम लोगों ने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स इसलिए बनाने ताकि हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकें। फैक्टर्स बनाने के हम लोगों ने इसका एलसीएम लेना है। 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो हमारे पास ये 2⁻³ हो जाएगी। और जो हमारे पास जो नेक्स्ट है 4, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। तो इसको हम लोगों ने एक ब्रैकेट पे करके सारा लिख देना है, क्योंकि पहले भी हमारे पास से एक ही ब्रैकेट में लिखा हुआ था। तो ये हम लोग 5 × 2 लिखेंगे इस तरीके से। तो अब हम लोगों ने इसको करना है 2⁵ करके हम इसको लिख देंगे, 2⁵ करके लिख देंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से 2⁵ करके लिखना है। ये हमने लिख दिया 2⁵/5। देन हम लोग अंडर रूट हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/5, जिस तरह से अभी मैंने आपको ऊपर बताया। कैंसिलेशन हो जाएगी क्योंकि सेम थे तो कैंसिल कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2⁵1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। अच्छा, जो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो होता है √x⁴ √x⁴3/4। अच्छा, तो हम लोग इसको सिंपल कुछ इस तरह करेंगे सिंप्लीफिकेशन इसकी। पहले x लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई डालेंगे क्योंकि डॉट हमारे पास मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। यहाँ पे 3 डालेंगे और यहाँ पे 1 इसीलिए डालेंगे क्योंकि x जो होता है वो हमारे पास नहीं, जो नंबर के साथ हमारे पास कोई भी पावर नहीं होती, हम लोग उसके साथ ऑटोमेटिकली 1 डाल देते हैं। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई ऐड के इक्वल होता है और डिवाइड माइनस के इक्वल होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अब हम लोग इसको प्लस कर देंगे जिस तरह भी मैंने आपको ऊपर बताया। मल्टीप्लाई लिखा तो हम इसको ऐड कर देंगे। अच्छा, ऐड बेसिस आर सेम, पावर्स आर ऐड, क्योंकि बेसिस सेम थी हमारे पास और पावर्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। पावर्स को अब हमने ऐड करना है, ये रूल याद रखना है। 3 + 1 कर देंगे, तो 3 + 1 करेंगे हम लोग तो विच इज़ इक्वल्स टू हमारे पास 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग लिखेंगे √x⁴/4 लिख देंगे। अंडर रूट हटा देंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा x⁴/1/4 हो जाएगी। तो कैंसिलेशन हो जाएगी, तो x अकेला 1 बच जाएगा और फिर x बच जाएगा, जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा,
अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है √10 डॉट √11 की पावर 3। अच्छा, तो उसको इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा द प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारे पास पहले नंबर के पास हमारे पास कोई वो नहीं है पावर, और दूसरे नंबर के पास पावर है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका हमारे पास सिंपल ये एक आंसर आ जाएगा ना। हम इसको आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो जब इसी तरह कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसका आंसर इसी तरह लिख दें, द प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट पॉसिबल। तो कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद आपको अच्छी लगेगी, अच्छे से समझ आई होगी। प्लीज़ मुझे प्रमोट करें, मुझे सपोर्ट करें, आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।